बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन डेटा सेट्स। हमें कोई डाटा गिवन होगा तो उसकी हमने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज का फार्मूला बहुत ईजी है। पहले हम इसमें हाईएस्ट वैल्यू देते हैं। इसमें हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 125। इसको आप h लिख सकते हैं। उसके बाद लोएस्ट वैल्यू, इसको L से जाहिर किया। लोएस्ट वैल्यू यहां पे देखें तो आपको ये 60 मिलेगा। अब हमें लिखना है रेंज। R इज इक्वल टू H माइनस L। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देंगे। 125 माइनस 60, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। तो 65 इसकी रेंज है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं। तो पहले हम हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। हाईएस्ट वैल्यू 61.4, लोएस्ट वैल्यू 13.6। अब हमने रेंज का फॉर्मूला लिखा। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हम इसका वैल्यूज पुट कर देते हैं। 61.4 माइनस 13.6। अब इसका रबर कर लें आप। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं। फोर 7.8। तो ये इसकी रेंज आ गई। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि इफ रेंज एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट आर 46.7 एंड 13.4 रेस्पेक्टिवली। यानी रेंज की वैल्यू उसने हमें दे दी है। लोएस्ट यानी कम से कम वैल्यू, जो कम से कम कीमत है, वो भी उसने हमें दे दी है। अब यहाँ पे ये दो नंबर हैं और आगे लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी तरतीब के साथ। यहाँ पे जो नाम पहले आएगा और तो जो वैल्यू पहले है, ये वाली वैल्यू इसकी है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले वैल्यू आएगी वो पहले वाले नाम की वैल्यू है, और जो बाद में वैल्यू आएगी वो बाद वाले नाम की वैल्यू है। तो ये होगी हमारी रेंज और ये होगी हमारी लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत। तो इसको लिख लेते हैं रेंज। इसको उर्दू में कहते हैं 7। R इज इक्वल टू 46.7, लोएस्ट वैल्यू L इज इक्वल टू 13.4। इसे हम कहते हैं कम से कम कीमत या कदर। तो हाईएस्ट हमने फाइंड करने हैं, वो लिख लें। हाईएस्ट वैल्यू H इज इक्वल टू व्हाट? ज्यादा से ज्यादा कीमत। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है R इज इक्वल टू H माइनस L। अब चूंकि हमने H की वैल्यू फाइंड करनी है तो L जो है ये इधर आके प्लस हो जाएगा। R प्लस L इज इक्वल टू H। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें। ये है 46.7
और ये है 13.4। अब इन दोनों को प्लस कर लें, ये आ जाएगा 1.06 यानी 60.1। तो ये इसकी एच वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेबल एक नज़र आ रहा है। टेबल में ऊपर वाली लाइन पे इनकम है, यानी कुछ वर्कर्स हैं हमारे पास, तो उनकी जो इनकम है मंथली, तो उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो नीचे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, यानी 4000 से 4500 जो इनकम है वो 8 वर्कर्स की है। उसके बाद 4500 से लेके 5000 तक 12 वर्कर्स हैं। आगे 5000 से 5500 तक 30 वर्कर्स हैं। नेक्स्ट 5500 से 6000 तक 21 वर्कर्स हैं। नेक्स्ट 6000 से 6500 6 वर्कर्स हैं। तो हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो इस टेबल को अगर आप देखें तो इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें सबसे जो छोटी वैल्यू है वो आपको 4000 नज़र आ रही है, यानी जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है डाटा, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको 6500 नज़र आ रही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें रेंज आपने फाइंड करनी है। लोएस्ट वैल्यू है 4000, हाईएस्ट वैल्यू है 6500। रेंज फाइंड करनी है, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। 6500 माइनस 4000, तो इसमें से माइनस करें तो 2500 आ जाएगा। तो ये इसकी रेंज है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये डाटा गिवन है हमारे पास। बेसिकली ये 7 असेंबलीज हैं जो मुख्तलिफ पार्ट्स को असेंबल करती हैं। तो ये वैल्यूज़ हैं 7। इस डाटा का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और वेरिएंस। पहले देख लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और वेरिएंस क्या है। वेरिएंस देख लें, इस सिंबल का नाम है सिग्मा। ये सिंबल आपने बहुत पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर। तो इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस के लिए। अब वेरिएंस का फार्मूला है सम ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। अब x क्या है? x, ये सारी वैल्यूज x कहलाती हैं। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये सारी वैल्यूज x हैं। उसके बाद x बार क्या है? x बार आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है। x बार का मतलब है मीन, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम देखते हैं। और n की वैल्यू, n मतलब कि हमारे पास ये टोटल वैल्यूज कितनी हैं। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 7 है। तो अगर हम वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ आए तो दोनों तरफ हम जज़र ले लेते होते हैं। तो इधर जज़र लिया तो ये इसके साथ कट हो गया, और इधर जज़र लिया तो ये आ गया। इसका मतलब है अगर हम वेरिएंस फाइंड कर लें तो उसका एंड पे जज़र ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। इसमें एक चीज़ और भी देखें, कभी कभी वो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये कहता है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी हमें वेरिएंस पहले फाइंड करना पड़ता है। उसका फिर हम जज़र लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए वेरिएंस हमें फाइंड करना ही पड़ता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखें कि ये जो दोनों फार्मूला हैं ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा वो है कि जो डाटा हमें क्वेश्चन का डाटा टेबल की शक्ल में नहीं दिया होता, सिंपल जो है नंबर्स में दिया होता है, टेबल में नहीं दिया होता, तो उसे कहते हैं अनग्रुप डाटा। तो ये जो हमारा फार्मूला यूज होगा अनग्रुप डाटा के लिए है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें x है आपके पास, ये सारे x हैं। x बार आपके पास नहीं है, वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं।
n की वैल्यू है हमारे पास 7। x बार की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सिग्मा। अब देखें ये x है, ये भी x है, ये भी x, ये सारे x हैं। इसमें से हम x बार को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, फिर इसमें से x बार को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी। इसी तरह सब में से एक वैल्यू आती जाएगी। वो जो वैल्यूज आएंगी उनका हम स्क्वायर भी करेंगे, फिर वहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उन सबको प्लस करेंगे और इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी वेरिएंस आ जाएगी। तो जब हम वेरिएंस का दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। तो इसे अब शुरू करते हैं। पहले हम x बार फाइंड करेंगे। तो x बार के लिए आपको पता है, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है कि x बार जो है वो होता है सिग्मा x ओवर n। तो ये प्लस करते हैं 52 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 52 और n की वैल्यू है 7। 1 2 3 4 5 6 7। इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास 372 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 53.14, ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई। अब हम x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। x माइनस एक्स बार, अब अगर तो हमारे पास यहाँ एक वैल्यू होती तो फिर हम वो वैल्यू यहाँ पे लिख लेते। फर्ज करें मैं लिखता हूँ 52 माइनस 53.14, लेकिन हमारे पास और भी x की वैल्यू है 55 माइनस 53.14, यानी x बार को ही माइनस करना है। ये जितनी भी x की वैल्यूज हैं उनमें से x बार को माइनस करना है। तो माइनस करके यहाँ जो आंसर आएगा वो लिखते जाएंगे। तो ये चूंकि हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज हैं तो हम इसका टेबल बनाएंगे। तो आइए हम इसका टेबल बनाते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ, मेरे पास जगह कम है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x बार जो है वो हमारे पास है 53.14। अब इस सारे को इरेज करके टेबल बनाने लगा हूँ, ये वाला। अब हमने यहाँ पे टेबल बनाया तो ये बात की थी x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार के लिए हमने ये 3 कॉलम्स बनाए, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो x की वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे, दूसरी x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार यानी इसमें से x बार, वो जो हमने x बार निकाला था 53.14, 52 में से x बार यानी 53.14 को माइनस किया तो कैलकुलेटर पे आप चेक करेंगे -1.14 आंसर आएगा। 55 में से ये माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया, ये -0.14, ये +0.86, ये 2.86, ये -1.14। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया x माइनस एक्स बार। तो ये वाले आंसर आ गए। ये वाला प्रोसेस जो है ये अगर आप ना भी लिखें, डायरेक्ट ये वाला फाइंड कर लें तो फिर भी ठीक है, और अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि गलती का चांस कम हो जाता है। उसके बाद ये स्क्वायर है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली है उसका स्क्वायर हमने करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर है। तो ये जो आंसर आया है -1.14, इसका स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर पे और ये इसका आंसर है। अब पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट्स लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 1.14 1.14 तो इसका आंसर आ जाएगा 12996। तो इस पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इस पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो टोटल 4 पॉइंट नंबर्स हो जाएंगे पॉइंट के बाद। तो इसलिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं।
एक चीज़ और देखें, यहाँ अगर माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस है, ये माइनस, इसका स्क्वायर भी प्लस, यानी यहाँ प्लस या माइनस आंसर आ सकता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से यहाँ हमेशा प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो इसका स्क्वायर किया ये आ गया, 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 इसका स्क्वायर किया ये आ गया। स्क्वायर का तो आपको पता है मुरब्बा लेना, यानी इसी रकम को इसी रकम से ज़रब करना। तो इस रकम को इसी रकम से ज़रब करेंगे ये आ जाएगा, इस रकम को इसी रकम से ज़रब करेंगे ये आ जाएगा। तो ये हमने स्क्वायर निकाल लिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें इन सारी रकमों का सिग्मा यानी सम चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसका नाम भी सिग्मा है, सिंबल का नाम, इस सिंबल का नाम भी सिग्मा है, इस सिंबल का नाम भी सिग्मा है। ये जो सिग्मा है इसका मतलब होता है रकमों को प्लस करना, और इस सिग्मा का मतलब है वेरिएंस। वैसे केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि इस सिग्मा का कुछ और नाम भी है, लेकिन फिलहाल यहाँ मैथ में इस सिग्मा का नाम है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं। तो हमें इसका सिग्मा यानी इन सब रकमों को प्लस करना है। तो कैलकुलेटर पे इन सब रकमों को प्लस करें तो आपके पास सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इस आंसर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने ये इरेज करना है। अब हमारे पास n की वैल्यू भी है, इस ऊपर वाले नंबर की वैल्यू भी है ये। तो अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। तो वेरिएंस का जज़र लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब हम वेरिएंस फाइंड करते हैं। अच्छा, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है अभी तक ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको देखना पड़े कि आपको क्या क्या चाहिए। तो अब हम यहाँ पहले हमने एक्स बार कैलकुलेट किया सॉल्यूशन के अंदर, उसके नीचे हमने टेबल बनाया, टेबल जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा उसके नीचे हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस जो है ये सिग्मा, नीचे लिख लें, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है ऑलरेडी टेबल के अंदर, तो ये लिख देंगे 24.8572 और n की वैल्यू 7 है क्योंकि टोटल ये जो x वेरिएबल्स हैं ये 7 है सॉरी। अब इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.55। तो ये वेरिएंस का आंसर आ गया। एक तो हमारा ये आंसर आ गया। दूसरा उसने कहा है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने देखा, सिग्मा स्क्वायर, इसका हम जज़र ले लेते हैं दोनों तरफ। तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 1.88। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये वेरिएंस है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये डेटा है, इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करने हैं। बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज़ होगा, वही सेम मेथड यूज़ होगा। तो पहले हमें एक्स बार चाहिए यानी मीन, तो वो लिख लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सिग्मा एक्स इन सब को प्लस कर लें, 120 प्लस 135 प्लस 130 प्लस 125 प्लस 140। तो इसको n यानी 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर दें।
तो इन सब को जब आप प्लस करेंगे कैलकुलेटर पे आपके पाएगा 630 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 650 आएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 130 x बार। तो ये हमारे पास मीन आ गया। अब इसके नीचे हम टेबल फाइंड करेंगे। अब ये जगह कम है तो मैं इसे इरेज करके इधर ही टेबल बनाऊंगा। तो x बार को मैं इधर लिख लेता हूँ 130। अब इसे इरेज करके इधर ही हम टेबल बनाएंगे। ये x माइनस एक्स बार और ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे टेबल बनाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं 120, 135, 130, 125, 140। अब x माइनस एक्स बार, x है 120 माइनस एक्स बार है 130, तो यहां से -10 आंसर आ गया। अब ये 135 माइनस 130, तो ये +5 आ गया। 130 माइनस 130, तो ये 0 आ गया। 0 भी आ सकता है। 125 माइनस 130, तो ये -5 आ गया। 140 माइनस 130, तो ये +10 आ गया। अब इसे क्लोज कर दें। अब इस -10 का स्क्वायर लें, क्योंकि यहां हमने स्क्वायर करने हैं। जो हमारे इधर आंसर आए हैं उनका स्क्वायर इधर लिखते जाना है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, -5 का स्क्वायर +25, तो 10 का स्क्वायर 100। अब इन सब को हम प्लस करेंगे और नीचे इसका आंसर लिखेंगे। हमने प्लस करना है इन रकमों को, इसलिए ये रकम लिखेंगे और साथ सिग्मा लिख देंगे, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और ये आ जाएगा 250। तो ये इधर मैंने लिख दिया। इसे आप इरेज करेंगे ताकि हम इसे कैलकुलेट कर सकें। ये इसके नीचे आपने करना है, टेबल के नीचे। अब हम पहले वेरिएंस फाइंड करते हैं। वेरिएंस, अब वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। इसका आंसर अभी हमने फाइंड किया है 250 और n की वैल्यू है 5। तो इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50, सिग्मा स्क्वायर 50, यानी ये हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ गया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा स्क्वायर और 50 दोनों का हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। ये इससे कट हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू, अब 50 का स्क्वायर रूट है ये 7.1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। दोनों आंसर हमने फाइंड कर लिए। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट
23 ऑड नंबर्स। पहले तो आपको ऑड नंबर्स का पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स को उर्दू में कहते हैं ताक आदाद, यानी ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो 2 के टेबल में कौन से नहीं आते? 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह। तो ये टोटल हमने 23 लिखने हैं, 1 से शुरू करने हैं और टोटल 23 लिखने हैं। इसका ये नहीं मतलब कि 23 तक लिखना है, बल्कि हम वो नंबर लिखते जाएंगे, जहाँ पे जाके हमारे 23 हो जाएंगे वहाँ पे बस कर देंगे। तो आइए इनको पहले लिखते हैं ऑड नंबर्स को। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45। तो अब जरा काउंट कर लें कि ये कितने हो गए हैं। हमने 23 करने हैं टोटल काउंटिंग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इसका मतलब है कि हमने पहले जो 23 ऑड नंबर्स हैं, 23 तादाद हैं, उनको हमने लिख लिया। अब इन नंबर्स को हमने क्या करना है? रेंज फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। रेंज का हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में पढ़ा है, वही इसका फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख लें हाईएस्ट वैल्यू, या ज्यादा से ज्यादा कीमत, इसे x से जाहिर करेंगे और ये है 45। लोएस्ट वैल्यू L और ये है 1। ये तरतीब से लिखे हुए हैं, ये हाईएस्ट, ये लोएस्ट। तो अब इसकी रेंज क्या होगी? रेंज हमने फाइंड करनी है R इज इक्वल टू H माइनस L। R इज इक्वल टू 45 माइनस 1 इज इक्वल टू 44। तो ये हमारा ए का आंसर आ गया, रेंज। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 में किया है। तो उसके लिए हमें x बार यानी हिसाबी औसत चाहिए, मीन चाहिए। तो पहले हम मीन निकालते हैं। तो यहां लिख लें मीन। अब मीन का फॉर्मूला है हमारे पास x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। अब सिग्मा x लिख ले। सिग्मा x वही है कि आपने इन सब रकमों को प्लस करना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45। तो चूंकि आपके पास ये जगह कम होगी तो इसका आसान हल ये है कि आप यहाँ पे सिग्मा x लिख लें। तो जितनी रकमें मार्जिन लाइन तक आ जाएंगी उससे बाकी रकमें नीचे वाली लाइन पे लिख लें। तो ये सिग्मा x जब आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 529, ये सिग्मा x आएगा। तो इस सिग्मा x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये इसके नीचे करना है आपने। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x है 529 और n की वैल्यू है 23। 23 क्यों? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि ये जो आपने नंबर्स लिखने हैं 23 हैं। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो x बार आ जाएगा हमारे पास 23। तो ये हमने इधर लिख ली x बार की वैल्यू। अब हम टेबल बनाएंगे ताकि हम ये सारी कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें।
तो आइए पहले टेबल बनाते हैं। अब हमने यहाँ पे टेबल लिखा, टेबल मैंने दो हिस्सों में बनाया है, ये इसके नीचे है, तो ये जगह कम थी इसलिए आधा इधर बना दिया, आधा इधर बना दिया। तो ये वैल्यूज लिखी जो हमारे पास नंबर्स थे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, और इसके नीचे 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45। तो अब ये माइनस किया, -22, ये -20, ये -18, -16, -14, -12, -10, -8, -6, -4, -2, 0। तो अब इनका स्क्वायर किया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 22 का स्क्वायर 484, 20 का स्क्वायर 400, 18 का स्क्वायर 324, 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। अब इसके नीचे बिल्कुल इसी तरह किया, ये माइनस किया 2 4 6 8, ये सारे, फिर इनका स्क्वायर किया तो ये आ गया हमारे पास। अब ये वाले नंबर सारे और ये वाले नंबर सारे, इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4048, 4048, 4048। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि आगे हमने इसको यूज करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो इसे आप इरेज कर लेते हैं। अब पहले हमने वेरिएंस फाइंड करनी है। वेरिएंस को उर्दू में कहते हैं तगय्युरियत। तो इसका फॉर्मूला लिखा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 4048 और इसकी वैल्यू है 23। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 176। तो ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर आ गया। पहला आंसर हमने रेंज फाइंड की थी और दूसरे नंबर पे हमने वेरिएंस यानी कि तगय्युरियत फाइंड की। तीसरे पे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको उर्दू में कहते हैं मयारी इनहराफ। तो इसका फार्मूला क्या है कि हम दोनों तरफ इसको लिखेंगे और साथ ही स्क्वायर रूट कर देंगे, जजर ले लेंगे। ये कट गया, सिग्मा आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 13.27। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एक टेबल नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डाटा है। पहले जो हमने 2-3 सवाल किए हैं वो अनग्रुप डाटा है, और ग्रुप और अनग्रुप डाटा में यही फर्क है कि अगर टेबल की शक्ल में क्वेश्चन दिया हो तो वो ग्रुप डाटा होता है, और अगर टेबल के बगैर सादा नंबर्स में दिया हो तो फिर वो अनग्रुप होता है। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ग्रुप डाटा है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखें। द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन वेरियस प्लेसेस ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन अ वीक इज गिवन बिलो। यानी मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं सिटी के अंदर, तो वहाँ पे बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। तो ये उसका डाटा गिवन है। पहली लाइन में रेनफॉल है इन मिलीमीटर, और दूसरे में नंबर ऑफ प्लेसेस है, यानी मुख्तलिफ प्लेसेस पे हम इसको मेजर करते हैं। याद रखिए जब एक्चुअल में आपने सुना होगा कि आज फलां सिटी में इतनी बारिश हुई, फलां सिटी में इतनी बारिश हुई, तो वो हमेशा मिलीमीटर का वर्ड यूज करते हैं। तो क्या वो ऐसा करते हैं कि किसी एक जगह पे
वो एक बर्तन, स्टैंडर्ड बर्तन रख लेते हैं और जितनी उसमें बारिश आती है हाइट में उसको वो कह देते हैं। तो इसके लिए वो मुख्तलिफ प्लेसेस पे ऐसा करते हैं ताकि एक्यूरेसी आए काम में। एक जगह पर एक्सपेरिमेंट करने से उसमें एक्यूरेसी के चांसेस बड़े कम होते हैं। जब हम एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, अब रिपीट इसमें ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमने पहले रखा, दोबारा फिर बर्तन रखा, उसको मेजर किया, दोबारा फिर बर्तन रखा, उसको मेजर किया। तो बारिश को जब हम मेजर करते हैं इस तरीके से नहीं करते, बल्कि एक सिटी के अंदर हम मुख्तलिफ जगह पे वो जो बर्तन है स्टैंडर्ड उसको हमने रखा होता है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि इतनी देर में वो बर्तन कितना फिल हुआ है, कितने मिलीमीटर फिल हुआ है, तो वो स्टैंडर्ड बर्तन होता है। तो वहाँ से फिर वो कंपैरिजन कर लेते हैं और फिर हमें न्यूज़ में बताते हैं कि यहाँ पे आज इतनी बारिश हुई, यहाँ पे 50 mm यानी 50 मिलीमीटर बारिश हुई, यहाँ पे 200 मिलीमीटर बारिश हुई। 200 मिलीमीटर बारिश काफ़ी होती है। तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंट है। अब इस डाटा का वो कह रहा है फाइंड इट्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें भी हमने वही काम करना है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस का ये फार्मूला है और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है। यानी हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, उसका जज़र ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो वेरिएंस का फार्मूला हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, यानी हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे। अभी इसका टेबल बनाते हैं हम। फिर हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, फिर सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो इसका स्क्वायर भी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हमें चाहिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब हमने पहले टेबल बनाया। टेबल हमने कैसे बनाया, क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें गिवन है। एक है रेन इन मिलीमीटर, उसको हमने एक्स का नाम दे दिया, तो ये बना दिया 42 मिलीमीटर, 51 मिलीमीटर, 54 मिलीमीटर, 61 मिलीमीटर, 63 मिलीमीटर, 71 मिलीमीटर। और दूसरा है नंबर ऑफ प्लेसेस, यानी कितने प्लेसेस पे ये वाली बारिश हुई। इतनी बारिश जो है वो 5 जगहों पे हुई, इतनी बारिश 13 जगहों पे हुई, ये बारिश 4 जगह पे हुई, ये बारिश 9 जगह पे हुई, ये बारिश 5 जगह पे हुई, ये बारिश 4 जगह पे हुई। तो इसको हमने कह दिया फ्रीक्वेंसी, एफ का नाम। तो अब इसमें हमारे पास एक्स भी आ गया, एफ भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहला काम तो ये करें कि इन सब को जमा कर लें। तो इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ और इसका आंसर आएगा 40। ये हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहां देखिए आपको सिग्मा एफ चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए। उसके बाद आपको सिग्मा एफ एक्स चाहिए, एक चीज और सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो अब हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का मतलब है कि ये आपकी एफ रकम है, ये एक्स रकम है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। इसको इसके साथ ज़रब किया तो ये जवाब आ गया। एफ मल्टीप्लाई एक्स, यानी एफ एक्स का मतलब है कि आपने इन दोनों रकमों को ज़रब करना है। इन दोनों को ज़रब करें तो ये जवाब आ गया, इन दोनों को ज़रब करें ये जवाब आ गया, इन दोनों को ज़रब करें ये 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 आ गया। तो यहाँ पे देखें आपको सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए। इसका मतलब है कि इन सब को जमा कर लें तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 2237। तो ये इन सब को प्लस करके आ गया। अभी हमने सिग्मा एफ भी कर लिया, ये सिग्मा एफ भी हो गया, सिग्मा एफ एक्स भी हो गया। अब हमें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये जो एक्स की कीमत है इसको इसी कीमत से ज़रब करें, यानी इसका स्क्वायर करना है, मुरब्बा बनाना है। 42 को 42 से जब मल्टीप्लाई किया, ज़रब किया, तो हमारे पास ये आ गया। 51 का जब स्क्वायर लिया ये आ गया, 54 का स्क्वायर लिया ये आ गया, 61 का स्क्वायर लिया ये आ गया, 63 का स्क्वायर लिया ये आ गया,
71 का स्क्वायर लिया, ये आ गया। तो ये हमने एक्स स्क्वायर सब रकमों का फाइंड कर लिया। इसके नीचे टोटल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अब हमने एफ एक्स स्क्वायर करना है, यानी एफ को एक्स स्क्वायर से ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। 13 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। तो ये सारे आंसर हमारे जो है सिग्मा एफ एक्स, यानी इसका सिग्मा भी हमने फाइंड करना है, इन सब को प्लस करना है। तो कैलकुलेटर पे इन सब को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 127,795। तो ये सारी चीजें आ गई आपके पास। अब हम वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। अब इसके नीचे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, इसका स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दें जो आपके पास हैं। तो ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारी कैलकुलेशन आपने इसके नीचे करनी है। अब सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ये है हमारे पास 127,795 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ है 40, ये माइनस। अब सिग्मा एफ एक्स ये है हमारे पास 2237 2237 और नीचे 40 और इस सारी रकम का स्क्वायर। अब इसे सिंपलीफाई करें, इस रकम को इस रकम पे डिवाइड करें, तकसीम करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3194.875 माइनस। इसको जब हमने कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें और साथ ही इसका स्क्वायर ले लें। तो इसका स्क्वायर लेके हमारे पास आंसर आ गया 3127.605 इतना काफी है, पॉइंट के बाद 3-4 नंबर काफी हैं। तो इसको डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस, इसको डिवाइड किया फिर उसका स्क्वायर लिया। दो काम है, दो काम इकट्ठे किए हैं। पहले इन दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया, तो वो हमने यहां पे लिख दिया। अब इस सारी रकम में से ये वाली सारी रकम माइनस करें तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, और ये सिग्मा स्क्वायर का आंसर आएगा 67.23। तो ये हमारे पास वेरिएंस का, तगय्युरियत का आंसर आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मयारी इनहराफ मालूम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 67.23, दोनों तरफ जज़र कर लिया, स्क्वायर रूट, ये इससे कट हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे आपके पास आ जाएगा 8.2। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मयारी इनहराफ का आंसर आ गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये बिल्कुल उसी मेथड से है, सिर्फ ये है कि इसमें ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं ग्रुप डाटा के लिए, और इसमें हमें टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, और जो अनग्रुप डाटा है उसमें हमें सिर्फ 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो बाकी तरीकाकार वही है, सेम है। कैलकुलेशन भी इसकी थोड़ी सी बड़ी है, बड़े नंबर नजर आ रहे हैं हमें। तो ये हमारे पास दोनों इसके आंसर आ गए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है मशीन ए आउटपुट यानी यूनिट्स की शक्ल में कि एक मशीन ए जो है वो कितने यूनिट कितनी क्वांटिटी बनाती है 98, 100, 102, 101, 99। तो ये 5 किस्म की उसकी आउटपुट है। दूसरी मशीन बी है, उसके आउटपुट है 95, 100, 105, 90, 110। अब आगे इसने 2 चीज़ें पूछी हैं। विच मशीन हैज़ बेटर परफॉर्मेंस, कौन सी मशीन ऐसी है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। और दूसरे में पूछा है विच मशीन इज़ मोर कंसिस्टेंट। अब इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क है थोड़ा सा। ये जो पूछा है बेटर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस का मतलब है कि इन दोनों में से जो जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी, हम इन दोनों मशीन्स की एवरेज निकालेंगे। दोनों मशीन्स में से जिसकी एवरेज बेहतर होगी उसकी जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो उसकी बेहतर होगी। और दूसरे पार्ट में वो कह रहा है मोर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें एक मशीन है वो 1 घंटा चलती है, फिर आधा घंटा ख़राब रहती है, फिर 1 घंटा चलती है, आधा घंटा ख़राब रहती है। और दूसरी मशीन जो है वो 4 घंटे चल जाती है इकट्ठी, और उसके बाद उसमें 10 मिनट का गैप आता है, उसकी हमने मेंटेनेंस करनी है या उसकी सफाई वगैरह करनी है। तो इसमें जाहिर है जिसमें ज़्यादा देर के लिए हमें आउटपुट मिले और थोड़ी देर के लिए हमें उसे बंद करना पड़े, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट 1 में हमने दोनों मशीन्स की एवरेज फाइंड करनी है, मीन फाइंड करना है, और जिसका मीन यानी एवरेज ज़्यादा आई उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। अब इसके पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो हमने मशीन ए के जो यूनिट्स हैं उसको लिख लिया, मशीन बी के जो यूनिट्स हैं उसको लिख लिया। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। बेटर परफॉर्मेंस के लिए याद रखना है आपने इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मीन का जो फार्मूला है वो है सिग्मा बार एस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स इन सब को प्लस कर लें, 98 प्लस 100 प्लस 102 प्लस 101 प्लस 99 ओवर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं। तो अब इन सब को प्लस करें, ये आ जाएगा आपके पास 500 और ये नीचे 5। अच्छा, इसको आप ए लिख लें, यानी ये ए मशीन का मीन है। तो ये आ जाएगा 100 यूनिट्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी यूनिट्स का वर्ड यूज है तो यहां भी आप लिख लें। तो इसके नीचे ही हम मशीन बी का भी ये मीन फाइंड करेंगे, एक्स बार बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। इन सब को प्लस कर लें, 95 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 90 प्लस 110 ओवर 5, क्योंकि ये भी 5 नंबर्स हैं। इन सब को प्लस करें तो ये 500 आ जाएगा ओवर 5। इनको डिवाइड करें तो ये 100 आ जाएगा, 100 यूनिट्स। तो ये मशीन बी का मीन आ गया। अब हमने बात की थी कि जिस मशीन की जो एवरेज है, मीन है, उसका हिसाबी औसत वो ज़्यादा होगा तो वो बेटर परफॉर्मेंस देगी। लेकिन इसमें दोनों ही बराबर आ गए हैं, तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे बोथ मशीन्स हैव इक्वल परफॉर्मेंस। यानी दोनों मशीनों की कारकर्दगी बराबर है, दोनों मशीनों की कारकर्दगी बराबर है, ये इसका जवाब होगा। तो पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 करते हैं। विच मशीन इज मोर कंसिस्टेंट। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं दो मशीन्स का, उनकी कंसिस्टेंसी का,
तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों का फाइंड करना है, यानी मयारी इनहराफ। तो हमने टेबल बनाया, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। मशीन ए का टेबल बनाया, उसके नीचे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके नीचे फिर हम मशीन बी का टेबल बनाएंगे और उसके नीचे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम मशीन बी का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें एक्स ए बार यानी मशीन ए का जो मीन है वो हमें फाइंड करना है। तो वो हमने पार्ट 1 में किया हुआ है। अब अगर फर्ज करें आपको ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है और सीधा ही वो पूछ लेता है कि मोर विच मशीन इज मोर कंसिस्टेंट, यानी पार्ट 2, तो उसके लिए पार्ट 1 तो आपने नहीं करना, लेकिन पार्ट 2 के लिए आपको ये चाहिए और ये चाहिए, और ये दोनों आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया है। तो इन दोनों मशीन्स का एवरेज हम फाइंड करेंगे, ये जरूरी है क्योंकि ये हमने आगे यूज करना है। तो इसको फाइंड किए बगैर डायरेक्ट नहीं आपने लिखना, इसको बाकायदा कैलकुलेट करना है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया जैसा कि पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में भी आपने ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप ये टेबल फिल करते हैं। ये x माइनस एक्स ए बार यहाँ 100 है, तो 98 माइनस 100 ये आ जाएगा -2। 100 माइनस 100 ये आ जाएगा 0। 102 माइनस 100 ये आ जाएगा 2। 101 माइनस 100 1। 99 माइनस 100 -1। अब -2 का स्क्वायर किया +4 ये 0 4 1 1। तो इसका आंसर भी हमें चाहिए, तो ये लिख लेंगे सिग्मा x माइनस एक्स ए बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10। उसके बाद ये टेबल फिल कर लें, बल्कि इसको पहले कैलकुलेट कर लें। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सिग्मा ए यानी मशीन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका फार्मूला है स्क्वायर रूट सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स ए बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब वैल्यूज पुट कर लें। इसका आंसर आया है 10 और ये वैल्यूज हैं आपके पास 1 2 3 4 5। अब ये 10/5 2 आ गया, 2 स्क्वायर रूट, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.414। ये सिग्मा ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मशीन ए की मियारी इनहराफ। अब इसी तरह इसके नीचे हम ये करेंगे, ये इसके नीचे करना है आपने। तो इसे सॉल्व करें, पहले टेबल फिल करें। 95 माइनस 100 ये -5 हो गया। 100 माइनस 100 0। 105 माइनस 100 5। 90 माइनस 100 -10। 110 माइनस 100 तो ये +10 आ गया। अब इसका स्क्वायर करें तो +25, इसका स्क्वायर 0, इसका +25, ये +100, ये भी +100। अब इन सबको प्लस कर लें तो ये आ जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 250। अब हमने सिग्मा बी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मशीन बी का। तो उसका फार्मूला होगा स्क्वायर रूट जजर सिग्मा x माइनस एक्स बी बार इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। वैल्यूज पुट कर लें। इसकी वैल्यू आई है 250 और n की वैल्यू है 5 और ये जजर। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट, और इसका जब आंसर फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 7.1। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए, मशीन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन
मशीन बी का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें कि स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है। डेविएशन का वर्ड पहले देखें। डेविएशन का मतलब है कि एक चीज अपने असल से कितनी दूर है, कितनी डेविएट करती है, कितना इनहिराफ करती है। मसलन मैं यहां पे छोटा सा ग्राफ बनाता हूं। फर्ज करें ये ग्राफ है, तो यहां पे कुछ मैंने पॉइंट्स लगाए। अब असल जो हमारी लाइन है वो ये है, असल ग्राफ ये है। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन से दूर हैं। इसको मैं ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी, इसको डी, ई, एफ, इस तरह ये सारे पॉइंट्स को आप नाम दे सकते हैं। अब यहां पे देखें, ए पॉइंट जो है वो इस लाइन के करीब है, बी पॉइंट जो है वो इस लाइन के करीब है, सी पॉइंट जो है ये इन दोनों पॉइंट्स के लिहाज से थोड़ा दूर है, डी पॉइंट की बात करें तो ये ए बी सी दोनों के लिहाज से दूर है, ई पॉइंट की बात करें तो ये इन सब से दूर है। तो इसका मतलब है कि कुछ पॉइंट जो हैं वो असल लाइन के करीब हैं और कुछ दूर हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन से डेविएट कर रहे हैं, इनहिराफ कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अब ए पॉइंट की जो डेविएशन है वो थोड़ी है, बी पॉइंट की जो डेविएशन है वो थोड़ी है, सी पॉइंट की जो डेविएशन है वो ज्यादा है, डी पॉइंट की जो डेविएशन है उससे भी ज्यादा है, ई पॉइंट की जो डेविएशन है उससे भी ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट कम डेविएशन रखेगा उतना वो असल लाइन के करीब होगा। अब ये जो डी पॉइंट है ये असल लाइन से दूर है, इसकी डेविएशन ज्यादा है, और ये जो ए है इसकी डेविएशन कम है। तो अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें तो ये जो ए बी दो पॉइंट हैं, साथ में ये एफ पॉइंट भी कर लें, ये भी लाइन के पास है, इन तीनों की जो डेविएशन है वो लाइन से थोड़ी है। तो इन तीनों की जो डेविएशन है लाइन से थोड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। और अगर हम डी और ई की बात करें तो ये जो पॉइंट्स हैं ये असल लाइन से दूर हैं, तो इसलिए इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक जैसा रवैया रखना, एक जैसी परफॉर्मेंस देना। यानी अगर एक बच्चा फर्ज करें मैथ का टेस्ट देता है, 10 नंबर में से उसके 8 नंबर आ गए, अगले दिन 10 नंबर में से 7 नंबर आ गए, अगले दिन 10 नंबर में से 8 आ गए, अगले दिन 10 नंबर में से 7 आ गए, अगले दिन 10 नंबर में से फिर 7 आ गए। इस तरह उसने 10 दिन मैथ का टेस्ट दिया और हर दफा उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 7 8 7 8 इस तरह आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी जो डेविएशन है अपने नंबरों से, आपस के नंबरों से डेविएशन जो है वो कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है, नंबर थोड़े हैं वो एक अलग बात है। एवरेज इज समथिंग एल्स, एवरेज का मतलब कुछ और है, लेकिन कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि चाहे वो थोड़े नंबर ले रहा है लेकिन वो डेली एक जैसे नंबर ले रहा है, तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। अब अगर एक और बच्चा है, एक टेस्ट में वो 8 नंबर ले लेता है, दूसरे टेस्ट में वो 4 नंबर ले लेता है, तीसरे टेस्ट में वो 7 नंबर ले लेता है, चौथे टेस्ट में वो 5 नंबर ले लेता है, तो इसका मतलब है कि वो डेविएट कर रहा है, आपस के नंबरों में वो डेविएट कर रहा है, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कम है। तो यहां से हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि क्योंकि ए मशीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम है, ये ज्यादा है 7 और ये 1 है, ए मशीन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम है, बी मशीन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज्यादा है, तो लिहाजा ए मशीन जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो यहां हम लिखेंगे सिंस सिग्मा ए is less than sigma b, therefore
मशीन ए इज मोर कंसिस्टेंट इसी तरह हम उर्दू में लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की बिल्कुल कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने दो मशीन्स को कंपैरिजन किया था और क्वेश्चन नंबर 9 में हम दो सेल्समैन को कंपैरिजन करेंगे। तो क्वेश्चन है द मंथली सेल्स रुपीज इन लैक्स, यानी लाखों की बात है। द मंथली सेल्स फॉर 2 सेल्स पर्सन ओवर 6 मंथ्स, यानी 6 महीनों की उनकी जो हमने मंथ वाइज सेल्स को देखा, तो वो गिवन है, पर्सन ए की गिवन है, पर्सन बी की गिवन है और ये पॉइंट्स में है हमारे पास। कंपेयर देयर परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी, तो इसमें एक ही सवाल के अंदर दोनों पार्ट्स इकट्ठे पूछ लिए हैं, तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे। परफॉर्मेंस के लिए हम उन दोनों की एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो जिसका मीन बेहतर हुआ उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। फिर कंसिस्टेंसी देखेंगे, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम हुई तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा है। फर्ज करें उनमें से एक पर्सन ऐसा है कि उसकी एवरेज भी ज़्यादा आ जाती है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है और कंसिस्टेंसी भी बेहतर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 9 में दोनों सेल्समैन की जो सेल है, पर्सन ए पर्सन बी, वो हमने लिखी। तो इसको सॉल्व करने से पहले ज़रा देखें, तो देखने से ही हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा है। ये देखें, ये आपस में करीब करीब है, ज़्यादा फर्क नहीं आपस की कीमतों का। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो थोड़ा निकलेगा। अब यहाँ देखें, यकदम इतना बड़ा जंप, फिर यकदम इतना बड़ा लो, फिर यकदम इतना बड़ा जंप, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपस में गैप है। यानी अगर आप इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाएं पर्सन ए का, तो इसका थोड़ा सा ऐसे 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 करके बन रहा है, फर्ज करें, और पर्सन बी का तो ऐसे बन रहा है इस तरह। तो ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है, जिसका ग्राफ ज़्यादा सीधा बन रहा है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो बाकी हम इसे सॉल्व करके भी देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा आएगी। पहले हम परफॉर्मेंस निकालते हैं दोनों की। तो परफॉर्मेंस के लिए दोनों का एवरेज फाइंड करते हैं। तो एवरेज फार्मूला है हमारे पास एक्स ए बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। वैल्यूज पुट करें, इनको प्लस करें, 5.5 प्लस 5.7 प्लस 5.4 प्लस 5.6 प्लस 5.8 प्लस 5.6 और n की वैल्यू है 6। तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। अब इन सब को कैलकुलेटर पे आप प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 6। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास पर्सन ए की एवरेज आ जाएगी और वो है 5.6। अब इसके नीचे आपने पर्सन बी का डाटा कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए लिख लें इसका फॉर्मूला, एक्स बी बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो ये वैल्यूज लिख के इनको प्लस कर दें, 5.5 प्लस 6.5 प्लस 4.5 प्लस 6.0 प्लस 5.0 प्लस 6.0 ओवर 6, क्योंकि ये 6 वैल्यूज हैं। अब इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 33.5 ओवर 6 और जब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.58। तो ये पर्सन बी की एवरेज सेल आ गई। तो यहाँ पे देखें ये दोनों करीब करीब के वैल्यूज हैं, लेकिन ये वैल्यू बड़ी है 5.6 और ये 5.58। इसको अगर आप ऐसे लिख लें तो अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब है कि पर्सन ए की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। अब इन दोनों पर्सनस की हम कंसिस्टेंसी निकालेंगे, ये परफॉर्मेंस है। तो ये दो वैल्यूज हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे चल के इनकी ज़रूरत पड़ेगी। 5.60, 5.58। अब हम इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। अब हम दोनों पर्सन्स के लिए टेबल बनाते हैं ताकि हम उन दोनों की कंसिस्टेंसी फाइंड कर सकें। तो ये पर्सन ए का टेबल बनाया, ये उसकी सेल्स हैं और उसके मीन में से, उसकी सेल्स में से मीन को माइनस किया हर एक में से, तो ये आंसर आया है -0.1, 0.1, -0.2, 0, 0.20। अब इसका स्क्वायर किया, ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, तो ये स्क्वायर भी लिख दिए सबके। फिर इन सब को प्लस किया तो 0.1 आंसर आ गया। तो अब पर्सन ए की पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। सिग्मा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस एक्स ए बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये वैल्यूज पुट की 0.1/6 क्योंकि इसकी n की वैल्यू 6 है। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.0167 स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास सिग्मा ए आ जाएगा 0.13। तो ये पर्सन ए की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब इसके नीचे हम पर्सन बी का टेबल बनाएंगे और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो ये इसकी सेल्स हैं, तो सेल्स में से एक्स बी यानी इसका मीन माइनस किया तो ये वैल्यूज आ गई, इनका स्क्वायर किया तो ये आ गई। अब इन सब को प्लस करें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब पर्सन बी का हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बी बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसकी वैल्यू है 6.2284 डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 1.0381। अब इसका हमने जज़र लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो ये आ जाएगा 1.02। तो यहाँ पे देखें कि पर्सन ए की स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, पर्सन बी की स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है और काफ़ी फ़र्क है दोनों में। ये 0.13 है और ये 1.02 है, बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे दोनों की एवरेज देखें, पर्सन ए की एवरेज भी बेहतर है, पर्सन ए की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी कम है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी भी बेहतर है। तो यहाँ इन दोनों रिजल्ट्स को देखते हुए हम लिखेंगे पर्सन ए, इसके नीचे रिजल्ट में लिखेंगे पर्सन ए इज या पर्सन ए हैज बेटर परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी। तो पर्सन ए जो है उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है और उसकी कंसिस्टेंसी भी बेहतर है क्योंकि इसकी एवरेज भी ज़्यादा आई और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी कम आया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी ग्रुप डेटा है। द टेबल गिवन बिलो शोज द डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल। तो कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री है, मिल है, उसके अंदर वर्कर्स हैं और उनको डेली जो अमाउंट मिलती है, डेली वेजेस, उसका एक चार्ट है ग्रुप्ड इनटू 6 इनकम ब्रैकेट्स। तो ये इनकम ब्रैकेट्स हैं। पहला डेली वेजेस है 800 से लेके 1000 तक और ये 2 वर्कर्स को मिलता है। 1000 से 1200 4 वर्कर्स को मिलता है, 1200 से 1400 6 वर्कर्स को मिलता है, 1400 से 1600 8 वर्कर्स को मिलता है, 1600 से 1800 2 वर्कर्स को मिलता है, 1800 से 2000 1 वर्कर को मिलता है। तो ये डेली की वेजेस है।
तो उसमें पूछा है कैलकुलेट द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अगर उसने हमें मीन का ना कहा होता फिर भी हमने मीन फाइंड करना था, तो उसने अब चूंकि कहा है तो हम 3 आंसर्स फाइंड करेंगे। तो आइए इसका टेबल बनाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमने इसका टेबल बनाया। वेजेस हमें गिवन थी और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो वेजेस को हमने लिखा ब्रैकेट्स में, ये वेजेस ब्रैकेट्स दी हुई थी। ये इसकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम है। तो अब इसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है कि इन दोनों को प्लस करें, 1800 आ जाएगा और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें, 900। इन दोनों को प्लस करें, 2200, 2200, 2 पे डिवाइड करेंगे 1100। इसी तरह इन सब का मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट को हम x का नाम देते होते हैं। पहले इस टेबल के अंदर हमारे पास x की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने मिड पॉइंट निकाला ताकि वो x की वैल्यू बन जाए। f की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे f और x को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा fx। इसी तरह इसका ये, इनका ये, तो ये सारे fx के आंसर आ गए। उसके बाद x स्क्वायर, ये x है, इसका स्क्वायर करेंगे, 900 को 900 से ज़रब करेंगे, 900 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 1100 का स्क्वायर ये, 1300 का स्क्वायर ये, 1500 का स्क्वायर ये, 1700 का स्क्वायर ये, 1900 का स्क्वायर ये। अब हमने फ्रीक्वेंसी को, यानी फ्रीक्वेंसी को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रीक्वेंसी को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। f को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये। अब हमें यहाँ पे कुछ आंसर्स सिग्मा की शक्ल में चाहिए। तो इस फॉर्मूला में देखें, एक तो हमें सिग्मा f चाहिए, इनको प्लस करके लिख लिया। फिर हमें सिग्मा fx चाहिए, तो इन सब को प्लस करके लिख दिया। फिर हमें सिग्मा fx स्क्वायर चाहिए, ये वाला, तो इन सब को प्लस करके ये लिख दिया। अब ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन के अंदर उसने 3 चीज़ें पूछी हुई हैं, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम मीन फाइंड करते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। जब ग्रुप डाटा हो तो मीन का फार्मूला ये होता है। तो सिग्मा fx की वैल्यू पुट की, सिग्मा f की वैल्यू पुट की, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास x बार यानी मीन, इसका आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब इसके नीचे वेरिएंस का फार्मूला लिखा, ये वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट की, माइनस सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। इस सारे की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ लिख दी और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। ये जो कैलकुलेशन है ये आपने अच्छी तरह करनी है, क्योंकि ये रकमें बड़ी बड़ी हैं, तो इसमें ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो इनको डिवाइड किया, ये आ गया, माइनस इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया। स्क्वायर का मतलब इस रकम को इसी रकम से मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। पॉइंट में आता है लेकिन वो मैंने इग्नोर कर दिया है। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, ये जज़र मरबा ख़त्म, सिग्मा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये तीनों आंसर हमारे पास आ गए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ कंपनी फोरकास्ट मंथली सेल्स, यानी एक कंपनी है वो अपना बिजनेस जब कर रही है तो वो अपने महीने की जो उसको प्रॉफिट होगा, सेल्स होगी, सेल्स के बारे में वो फोरकास्टिंग यानी पेशन गोई करता है। तो याद रखें, कोई भी कंपनी है जब वो प्रोडक्शन कर रही होती है तो ये सारी चीज़ें वो जहन में रखती है, पहले प्लानिंग करती है
कि हम इतनी चीज़ें बनाएंगे, ये हमारा मंथली टारगेट है, और उसके मुताबिक हमने इतनी सेल करनी है, ये भी हमारा टारगेट है। तो ये क्वेश्चन इसी प्लानिंग के बारे में है कि एक कंपनी मुख्तलिफ सेल्स के बारे में फोरकास्ट करती है, पेशन गोई करती है। 15, 18, 14, 20, 13, और ये जो रुपीस हैं ये लैक्स में है, यानी लाखों में है। फाइंड वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, मियारी इनहराफ। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मियारी इनहराफ के लिए पहले हमने जो है इसका मीन फाइंड करना है, हिसाबी औसत। तो पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सिग्मा एक्स क्या है? 15 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 13, और एन है 1 2 3 4 5। अब इन सबको प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 ओवर 5। अब इसको डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 16। ये इसका आ गया मीन। अभी हमने इसका मीन फाइंड किया, उसके बाद अब टेबल बनाएंगे क्योंकि टेबल से हमें वैल्यूज चाहिए। तो इसका टेबल बनाया हमने, x की वैल्यूज x माइनस एक्स बार और फिर इसका स्क्वायर। तो पहले ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 माइनस 16 इज इक्वल टू -1। 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। 14 माइनस 16 इज इक्वल टू -2। 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3। अब इन सब का स्क्वायर कर लें। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9। अब इन सब को प्लस करना है हमने, तो प्लस कर लेते हैं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो प्लस करके ये आ जाएगा 34। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फॉर्मूला लिख लें। सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन। वैल्यूज पुट कर लें, यह है 34 और यह है 5 स्क्वायर रूट। अब इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करके आ जाएगा 6.8। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, यह आ जाएगा 2.61। अब चूंकि रुपीज था हमारे पास और लैक्स, इतनी इसमें वेरिएबिलिटी आएगी। तो ये हमारा आंसर है 2.61 मिलियन रुपीज। क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी जो बेरोजगारी है उसकी परसेंटेज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन परसेंटेज इन 5 प्रोविंसेस। 5 सूबों के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी परसेंटेज वो गिवन है। 5.2, 6.0, 4.8, 5.5, 6.2। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन and describe is there balanced
अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी पहले तो हमने इसका मेयारी इनहराफ निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर हमने ये बताना है कि ये जो आंसर आया हमारा उससे हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि क्या वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है 5 सूबों के अंदर बैलेंस्ड है, क्या वो बैलेंस्ड है। अगर तो हमारा आंसर 0 के करीब करीब आए तो फिर इसका मतलब होगा कि यस, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बैलेंस्ड है, यानी बहुत कम है। और अगर आंसर हमारा काफ़ी बड़ा आए तो फिर इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड नहीं है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये कुछ डॉट्स हैं, तो ये जितना इस लाइन से दूर होंगे इसका मतलब है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज़्यादा होगा, और जितना वो इस लाइन के करीब होंगे उतना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। तो अगर हमारा आंसर कम आएगा तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी बहुत थोड़ा है, बैलेंस्ड है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसको भी पहले हम इसका मीन यानी हिसाबी औसत निकालेंगे, फिर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें पहले हम मीन निकालते हैं, सिग्मा एक्स ओवर एन, 5.2 प्लस 6.0 प्लस 4.8 प्लस 5.5 प्लस 6.2, 1 2 3 4 5। तो इन सब को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 27.7 ओवर 5। अब इनको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 5.54। तो ये आपका मीन आ गया। इसको हम इधर साइड पे लिख लेते हैं 5.54। अब हम टेबल बनाएंगे और टेबल के बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। अब इसका टेबल बनाया हमने, ये x वैल्यूज हैं, ये x माइनस एक्स बार और ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये x वैल्यूज लिखी, इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया ये। अब इन सब का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर प्लस हो गया, ये आ गया ये, इसका प्लस स्क्वायर ये आ गया, इसका भी प्लस हो गया और इसका ये आ गया। तो इन सब को प्लस करके हमारे पास आ गया सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू, तो प्लस करके आया 1.312। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं इसके नीचे। फार्मूला लिख लें, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब इसका आंसर है हमारे पास 1.312 ओवर 5 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को डिवाइड करें, हमारे पास आ जाएगा 0.2624। अब इसको स्क्वायर रूट लें, जेजर लें, हमारे पास आ जाएगा 0.51%। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने फाइंड कर ली। यहां हमने बताना है कि क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखें, ये आंसर बहुत छोटा है, 1 से भी छोटा है, 0 के करीब है, 0.5 है, तो 0 के करीब है। इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट है सही, लेकिन थोड़ी थोड़ी है, इसका जो वेरिएशन है वो थोड़ी है। यानी वो जो ग्राफ बनाया था हमने, ये हमारी अगर लाइन है तो ये इसके करीब करीब पॉइंट्स आएंगे, दूर नहीं जाएंगे, तो इसकी जो डेविएशन है वो थोड़ी है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फेयरली बैलेंस्ड है, यानी किसी हद तक बैलेंस्ड है, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही छोटा है, 0 के करीब करीब है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो इसमें जो फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ यूज़ होनी है वो उसने डायरेक्ट ही हमें दे दी हैं, यानी हमें टेबल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पार्ट 1 है हमारे पास सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 45, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 421 और n की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पहले वेरिएंस लिख लेते हैं। अब वेरिएंस के लिए हमने अनग्रुप डाटा जो है उसका फार्मूला पढ़ा था पहले, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। लेकिन इसके लिए एक और फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला एक्सरसाइज में हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस क्वेश्चन का जो डाटा गिवन है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वेरिएंस का फार्मूला होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा एक्स ओवर n इसका स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने ग्रुप डाटा के लिए पढ़ा है, तो उससे मिलता जुलता है। तो अब वैल्यूज पुट कर लें। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 421, n की वैल्यू है 5 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू 45 ओवर 5 इसका स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 84.2 और इसको डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 81, क्योंकि 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे 9 आएगा और 9 का स्क्वायर 81। अब इसको माइनस कर लें, ये आ जाएगा 3.2। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने ये लिखा, दोनों तरफ जज़र कर लिया, ये इससे कट हो गया और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 1.79। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 210, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है 7560, सिग्मा एफ है 6। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे। इसका फार्मूला लिख लें वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ इसका स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लें, यह है 7560 ओवर 6 माइनस 210 ओवर 6 स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1260 और इसको डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1225। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। तो ये हमारे पास इसका वेरिएंस आ गया। अब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 35, दोनों तरफ जज़र ले लिया, ये कट हो गया और इसका जज़र आ गया 5.92 और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। पार्ट 2 इज कंप्लीटेड। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। यहाँ पे हमें गिवन है एक्स बार इज इक्वल टू 18, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1670,
सिग्मा एफ इज इक्वल टू 5। अब इसमें वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस का फार्मूला हमने पढ़ा था कि यहाँ पे होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो लेकिन ये जो चीज़ है ये तो एक्स बार के बराबर होती है, इसलिए इस फार्मूला में हमने ये लिख दिया। चाहे आप ये लिख दें चाहे आप ये लिख दें, एक ही बात है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू उसने निकाल के हमें ये दे दी हुई है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1670 ओवर 5 माइनस एक्स बार की वैल्यू है 18 का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 334 और इसका स्क्वायर ओपन करें 324 तो ये आ जाएगा 10। इसकी जो वेरिएंस आ जाएगी वो आ जाएगी 10। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ जदर ले लिया, ये कट हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू 3.16, तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 11.2 भी कंप्लीट हो जाती है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट ही हैं, वही बार बार यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है अच्छा इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। ये जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और ये वेरिएंस वाला क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह से रेडी करना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9 में सीखा हुआ है।